सोशल मीडिया पर वायरल शादी कार्ड। दूसरे धर्म में शादी करने से राजनीति गरमाने से समारोह स्थगित। पिछले दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे शादी के कार्ड पर राजनीति गरमाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने पौड़ी में आयोजित होने वाली शादी समारोह को स्थगित करने की बात कही। यशपाल बेनाम ने कहा है कि जिस तरह से शादी का कार्ड वायरल होने के बाद प्रदेश और प्रदेश के बाहर से लोगों द्वारा इस शादी पर अपनी अपनी बात रखी जा रही थी, उसको और जनभावनाओं को समझने के बाद उन्होंने इस शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही है कि उनकी बेटी ने अन्य धर्म समुदाय के युवक के साथ विवाह रचा है और वो अपनी बेटी की भावनाओं को देखते हुए इस समारोह को पौड़ी में करने जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से धार्मिक संगठनों द्वारा इस समारोह का विरोध करने का फैसला लिया गया है, तो उन्होंने जनभावनाओं का कद्र करते हुए इस समारोह को स्थगित करने का फैसला किया। बेनाम ने कहा कि शादी करने का निर्णय उनकी बेटी ने परिवार की सहमति से लिया था, जिसके समर्थन में वो आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में दस्तक दे रहा वायरल कार्ड की राजनीति फिलहाल कुछ समय के लिए थम गई है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम द्वारा इस समारोह को स्थगित नहीं किया जाता, तो कयास लगाए जा रहे थे कि इसके विरोध में धार्मिक संगठन एक होकर उनके खिलाफ जमकर मुखर हो सकते थे। लेकिन समारोह स्थगित होने से सभी कयास ठंडे बस्ते में चले गए। नवभारत समाचार, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। ये यहाँ मलाई मार रहे हैं, सरकारी मलाई, और यहाँ के चुनिंदा व्यक्ति होकर हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। बनाने के लिए पूरा प्रपंचन अपना के यातना देकर अपने आप को एक मुसलमानों का मसीहा समझ बनकर दिखाना चाह रहे हैं कि मैं देवभूमि की जनता इसको इस्लामाबाद नहीं बनने देगी, देवभूमि रहेगी। हम भी फरीदाबाद से आए सिर्फ यही सुनकर, इस वीडियो को देखकर हमें भी ठेस पहुंचते हैं। हमारी देवभूमि बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही देवभूमि, जिसको देवभूमि बोला जाता है, इस भूमि को अगर इस्लामाबाद भूमि बोलेंगे तो कौन यहाँ पे आएगा? इसकी संस्कृति को बचाने के लिए और मैं सरकार से मांग करता हूँ, ऐसे नेताओं का तुरंत उसको पद से बहिष्कार करे, अपनी घरवाली को दे। और तेरा अब्बा कोई मुसलमान तो नहीं है, तू हिंदू बना पड़ा है। तेरे पूर्वज कोई मुसलमान तो नहीं है जो तू यहाँ की हिंदू भावना को ठेस पहुंचाकर इस तरह का काम कर रहा है। एक मौजूद आदमी ये काम करेगा तो जो उनको संदेश दिया जाएगा, जो छोटे निम्न वर्ग के लोग, व्यापारी लोग हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, क्या सर जाए। आज केरल मूवी मैंने अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी और मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ जो एक मुस्लिम परिवार से शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में भी इस बात को स्वीकारा था कि आजकल ये 21वीं सदी का युग है, लड़के लड़कियां इस काम को मतलब शादी करने के लिए फ्री हैं, सबकी अपनी निजी जिंदगी है। उसी क्रम में हमने कार्ड छपाने शुरू किए। आधे कार्ड गए भी लोगों के पास, लेकिन एक कार्ड जो है बाहर से वायरल होने के कारण तमाम संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा मुझ पे तमाम तरह की बातें कही गई सोशल मीडिया के द्वारा। और अब धीरे धीरे इस तरह का माहौल जो है क्रिएट हो गया है कि मुझे लगता है इस तरह के माहौल के बाद शादी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जो हमारा 25, 26, 27, 28 का कार्यक्रम था, तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के हम लोगों ने, परिवार ने आपस में बैठकर शादी करने को फैसला किया था। लेकिन जो वर्तमान माहौल चल रहा है वो एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी अपनी जनता के प्रति भी है कि एक खुशनुमा माहौल बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। लेकिन वो माहौल शादी के लिए मुझे अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए हम तमाम 26, 27, 28 के जो हमारे वैवाहिक कार्यक्रम हैं उन्हें हम जो है नहीं करने जा रहे हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये आतुर हैं। देखिए मेरी बच्ची मोनिका रावत, जिसकी शादी जो है मोइन से हो रही थी, और मैंने 2-3 महीने पहले इस बात को क्लियर कर दिया था। अपने आप मैंने स्वयं कहा था इस बात को कि मेरी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से होने जा रही। तब लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था, कईयों ने, कि साहब ये नया युग है, 21वीं सदी का युग है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हमने सब तैयारियां कर ली थी शादी की। लेकिन ये एक जो शादी का कार्ड था जब वो वायरल हुआ, लोगों ने कहा कि कार्ड नहीं छपाने चाहिए। लेकिन मेरा ये था कि मैं ओपन इस शादी को कर रहा था और सबके सामने, मैं छुप के इस शादी को नहीं कर रहा था, बल्कि सबके सामने कि मैं मोमडन समाज में शादी कर रहा हूँ। और मैंने उस कार्ड को ओपन छपाया था। मैंने कार्ड बांटने भी शुरू किए थे। वो कार्ड वायरल होने के बाद तमाम संगठनों के द्वारा
फ़ोन पे मैसेज दिए गए, सोशल मीडिया में इसे लगातार प्रचारित प्रसारित किया गया। तो उसके बाद हमारा 25, 26, 27, 27, 28 को ये कार्यक्रम था। 26 को हमारा कीर्तन था, पारिवारिक कीर्तन, 27 को रिसेप्शन था और 28 को वहाँ से प्रार्थना थी। तमाम तरह की तैयारियाँ हो गई थी। लेकिन इस कांड के वायरल होने के बाद जिस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया गया, मैं अपने बाप का मैंने कर्तव्य निभाया कि उनके प्रेम को स्वीकारते हुए मैंने उनकी शादी के लिए हमारे तमाम परिवार में, और मैं उस परिवार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इस घड़ी में हमें भी पूरी तरह से सपोर्ट किया है। उसके बाद जब इस तरह का एक नगर पालिका अध्यक्ष भी हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और पुलिस कस्टडी में, पुलिस के साए में, मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने भी लगातार इस पर नज़र बनाई थी। लेकिन पुलिस के उपस्थिति में मैं समझता हूं कि शादी कराना मुझे खुद स्वयं शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम हमारे जो स्थानीय संगठन हैं उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। तो वही अपने परिवार के हैं, पौड़ी का मैं नेतृत्व कर रहा हूं। तो अनुकूल माहौल न हो पाने के कारण और जनता का ध्यान रखते हुए हमारे परिवार ने, हमने और वर पक्ष के परिवार ने ये तय किया है कि हमारे जो 26, 27, 28 को होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम थे उन्हें हम नहीं करने जा रहे हैं।